वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सातवां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। पहले मैं बोलूंगा, किसी आप लोग उसे दोहराएंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। कैसे पढ़ना है ये समझ जाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्याय। श्री भगवान वाच मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय
प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चे मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हितज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तं नियममास्थाय प्रत्यानियता स्वया यो यो यां यां तं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्
अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम तमोऽध्यायः श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मेरी प्रिय आत्माओं, प्रभु का मंगलमय विधान पुनः हम सबको शाश्वत सनातन धर्म के दिव्य सिद्धांतों के मनन, चिंतन और उसके ऊपर प्रवचन का अवसर प्रदान किया है। तो हम सभी इस
सत्र में भगवद गीता के 7वें अध्याय पर विचार करेंगे और उसके माध्यम से उस परम तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। मेरी ये इच्छा है कि गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान विज्ञान योग विशेष करके तत्व की मीमांसा करता है। विश्व और विश्वगत जीव, जड़ और चेतन तथा विश्व का आधार जिसे हम जगदीश कहते हैं, इन समग्र स्वरूपों की मीमांसा, इनका एनालिसिस, इनकी व्याख्या, इनका विवेचन हमें 7वें अध्याय में प्राप्त होता है। इसलिए मैंने विशेष करके 7वें अध्याय को इस बार के प्रवचन का विषय चुना है। मुझे विश्वास है कि इससे आप लोग लाभान्वित होंगे और बहुत कुछ बातें ऐसी आपको सुनने और समझने को मिलेंगी जो आपके जीवन के लिए परमोपयोगी है। 7वां अध्याय सुनने और समझने के लिए भगवान ने 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग की व्याख्या की है। जो लोग आत्म संयम से युक्त नहीं हैं, वे इस ज्ञान और विज्ञान को समझने के अधिकारी नहीं हो सकते। ज्ञान और विज्ञान योग को समझना उन्हीं के लिए सुलभ और सुगम है जो आत्म संयम योग के अभ्यासी। आत्म संयम योग ध्यान योग है। ध्यान योग के द्वारा चित्त शांत और शुद्ध होता है। शुद्ध और शांत चित्त में ही ज्ञान का प्रकाश होता है और शुद्ध और शांत चित्त वाला व्यक्ति ही शाश्वत सनातन धर्म के इस दिव्य सिद्धांत को समझ पाता है, जान पाता है। इसलिए भगवान ने पहले 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग की व्याख्या की। आत्म संयम किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी विधि बताई। उसमें उन्होंने आहार और विहार की व्यवस्था दी और बताया कि यह समस्त प्रकार के दुखों को नाश करने वाला जो योग है वो तभी सद सकता है जब मनुष्य आहार और विहार दोनों में युक्त हो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया। आहार और विहार को युक्त करके जो स्वप्न और अवबोधन को युक्त किए रहता है, वही व्यक्ति योग को प्राप्त कर पाता है और योग ही समस्त दुखों के नाश का एकमात्र साधन है। तो आत्म संयम योग में आहार विहार की युक्तता अनिवार्य है और जो आहार विहार की युक्तता कर पाता है वही विशेष रूप से आत्म संयमी हो जाता है, हो पाता है। इस विषय में एक बात और मैं आप लोगों को समझा दूं, शायद पहले भी कभी समझाया होगा
हम जो कुछ बाहर से लेते हैं वो आहार है, जो कुछ अंदर से देते हैं वो विहार है। हम वही कुछ देते हैं जो लेते हैं। दुनिया में जितने जीवित प्राणी हैं वो बाहर से कुछ न कुछ रिसीव किया करते हैं, लिया करते हैं, और अपने अंदर से कुछ न कुछ डिस्चार्ज किया करते हैं, वाइब्रेशन के रूप में दिया करते हैं। तो लेना और देना ये आहार और विहार नाम से प्रचलित है। जैसा आप बाहर से लेंगे उन्हीं गुणों के अनुसार ही आप अंदर से कुछ दे सकते हैं। यदि आपकी ग्राहक शक्ति दूषित है, रिसीविंग पावर जो है वो दूषित है, तो आपकी वाइब्रेशन कभी शुद्ध नहीं हो सकती और उत्तम नहीं हो सकती। इसलिए गीता में भगवान ने बताया कि आहार और विहार ये दोनों युक्त होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आपकी चेष्टा और कर्म ये भी युक्त होना चाहिए। आपकी चेष्टा और आपके कर्म ये भी युक्त होने चाहिए। युक्त स्वप्नावबोध से आपका जागना और सोना ये भी युक्त होना चाहिए। ये 6 चीजें यदि युक्त हो तो आप आत्म संयमी बन सकते हैं, आप योग के अधिकारी बन सकते हैं। और जो आत्म संयमी है वही ज्ञान विज्ञान का अधिकारी होता है। इसलिए पहले 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग की व्याख्या करने के पश्चात प्रभु ने 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग को प्रारंभ किया है। ज्ञान विज्ञान योग का प्रारंभ करते हुए प्रभु ने एक बहुत महत्व की बात कही है पहले श्लोक में। आज मैं उसी पर विचार करूंगा। उनका कथन है मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। हे पार्थ, मय्यासक्त मना और योगम युञ्जन मदाश्रया, जिसका मन मेरे में आसक्त है, जो मेरे आश्रित हैं और जो मेरे से युक्त हैं, मेरे में लगे हुए हैं, ऐसे साधक समग्र रूप से जिस प्रकार से मुझे जानते हैं, जिस प्रकार से मुझे समझते हैं, संशय रहित होकर के वह समग्र ज्ञान आज मैं तुमसे बता रहा हूं। इस श्लोक में भगवान ने एक खास बात बताई है। वे लोग इस समग्र ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो लोग मय्यासक्त मना। मय्यासक्त मना माने जिनका मन मेरे में आसक्त है। आप लोगों ने सुना होगा आसक्ति बहुत बुरी चीज है। आसक्ति जो है बहुत बुरी चीज है। शास्त्रकारों ने कहा है कि आसक्ति ही बंधन का कारण है। आसक्ति माने अटैचमेंट। अटैचमेंट बुरा है, लेकिन कौन सा अटैचमेंट बुरा है? जो संसार के साथ है, जो प्रकृति के गुणों के साथ है, जो विषयों के साथ है, जो इंद्रियों और उनके भोगों के साथ है,
जो पद और पदार्थों के साथ है, तथा जो अपने व्यक्ति और उस व्यक्तित्व के संबंधित लोगों के साथ है, वो अटैचमेंट, वह आसक्ति बुरी है, अटैचमेंट बुरा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिसका मन इनमें नहीं लगा है, जिसका मन इनमें नहीं आ सकता है, इनसे निकल करके, इनसे ऊपर उठ करके प्रभु में आसक्त हो गया है, ऐसे लोगों को कहा जाता है मय्यासक्त मना। ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं कि मेरे में आसक्त मन वाले। रामायण में तुलसीदास जी ने ये बात बताई है कि मनुष्य का मन 10 स्थानों पर आसक्त होता है। 10 स्थानों पर आसक्ति के 10 सूत्र हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि मनुष्य के आसक्ति के 10 सूत्र हैं, 10 धागे हैं। सूत्र धागे, और वो धागे कच्चे हैं, जरा सी खींच पड़ी वहां टूट जाते हैं। वो कौन से 10 सूत्र हैं, 10 धागे हैं, तो वो बता रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 10 धागे हैं। शुरू कहां से होता है? पहले पर जननी से। बच्चा सबसे पहले किसे पहचानता है? मां। सबसे पहले वो मां को पहचानता है। सबसे पहले कच्चा धागा वहीं से प्रारंभ होता है। फिर मां ने संकेत किया, बच्चे को गोद में दे दिया। बार बार संसर्ग में आने से बच्चे ने दूसरा पहचाना, बाप को। जननी जनक, माँ बाप के पश्चात फिर उसने किसको पहचाना? अपने भाइयों को, जो उससे छोटे बड़े परिवार में थे। तो जननी जनक बंधु, ये 3 को पहचाना। और फिर जैसे इसके जीवन का प्रवाह आगे जब बढ़ा, थोड़ा बड़ा हुआ, तो स्त्री, फिर उसकी आगे संतान, फिर जननी जनक बंधु सुतदारा, तन शरीर, धन संपत्ति, भवन मकान, सुहृद रिश्तेदार, और परिवार फैमिली अपनी। तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 10 मनुष्य की आसक्ति इस 10 में बटी, और 10 धागे निकले उसके जीवन से, लग गए। एक को भी यदि जोर से खींचो तो वही टूट जाता है, और ऐसा टूटता है कि फिर उसको जोड़ो तो गांठ बंधी ही रहती। गांठ पड़ जाती है, जोड़ने पर फिर वो जुड़ तो जाता है, लेकिन गांठ नहीं जाती। रहीम संत हुए हैं भारत में एक, उन्होंने लिखा है एक दोहे में, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कोटि जतन करी ना जुरे जुरे गांठ पड़ी जाए। का ये धागा जो है, इसको यदि तुम खींच करके तोड़ देते हो, फिर जोड़ना मुश्किल है, और जुड़ जाएगा तो उसमें गांठ बंधी रहेगी। तो संसार के जो 10 संबंध हैं, ये 10 बहुत पतले पतले धागे हैं, कच्चे धागे हैं। एक को यदि जोर से खींच लिया, किधर भी खींचातानी हुई वहीं टूट गए। टूटने के बाद जुड़ने पर भी वो बना ही रहता है, उसमें कोई विशेष रूप से पुनः वह शुद्ध स्थिति नहीं आ पाती। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि यदि इन 10 धागों को एक एक करके
बटोर ले। सबकी ममता